देश का सबसे बड़ा त्योहार शुरू हो चुका है। जी नहीं, ये चुनाव वाला त्योहार नहीं। देश में सबसे बड़ी घटना आज घटने वाली है। केजरीवाल वाली कल घट गई थी। नमस्कार, मैं प्रत्यक्ष दुबे। आज मैं, मेरे साथी सुमित और मेरे साथी हिमांशु, हम बात करेंगे क्रिकेट का पर्व आईपीएल आज से शुरू हो रहा है और आज ही के दिन आईपीएल की सबसे बड़ी दो टीमें, जी हाँ, आरसीबी वर्सेस चेन्नई, और इस बार कोहली वर्सेस धोनी मत बोलिएगा क्योंकि टीम नई है, कप्तान बदल चुके हैं। आइए आपको अपने साथियों से मिलवाते हैं। हालांकि विस्तार न्यूज़ की ये जो पहल है, ये प्रोफेशनल किसी आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के रूप में आप इसे ना देखें, आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से कि क्रिकेट के कुछ प्रशंसक हैं, क्रिकेट की कुछ यादें समेटे आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं। मेरे साथ सुमित हैं। मैं सबसे पहले इनके पास जाऊंगा और इनसे जानना चाहूँगा कि आईपीएल से जुड़ी आपकी यादें कितनी हैं और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। सुमित। बिल्कुल, देखिए प्रत्यक्ष, जिस तरीके से जब आपने कहा कि ये है देश का त्यौहार, बिल्कुल देश का त्यौहार है, क्योंकि जब जब आईपीएल शुरू होता है तब तब हम देखते हैं कि एक त्यौहार सा पूरे देश में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स की जो टीमें हैं वो अलग अलग स्टेट्स के लोग उसको सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में क्रिकेट खेल नहीं है, ये भावनात्मक जुड़ाव है, लगाव है लोगों का, इसलिए इसे इंडिया का बहुत बड़ा त्यौहार कहा जाता है। और जैसा कि इस आईपीएल की बात करें, 17वां सीज़न है शायद ना, 17वां सीज़न है, 17वें सीज़न की बात करें तो ये बहुत अलग होने वाला है प्रत्यक्ष, क्योंकि 17वें सीज़न में जो फ्रेंचाइजीज़ हैं आईपीएल की फ्रेंचाइजीज़ इस सीज़न में भविष्य तलाश रही हैं। धोनी कप्तान नहीं रहे, विराट कोहली ने कप्तानी पहले ही छोड़ दी है और रोहित शर्मा भी कप्तानी से हट चुके हैं, हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे। तो बहुत सारे बदलाव इस सीज़न में हमें देखने को मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है ये सीज़न। सुमित, आपने बहुत कुछ बता दिया, अभी भी आप छिपा लेगा। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? कहीं आरसीबी तो नहीं? नहीं, मेरी फेवरेट टीम देखिए माही जहाँ भी रहे, हालांकि सीएसके में उन्होंने ज़्यादातर कप्तानी की है, पुणे में वो गए थे, पुणे सुपर जायंट्स की कप्तान रहे थे, तब मेरी पुणे थी। तो माही जहाँ रहते हैं वहीं मेरी फेवरेट टीम होती है, क्योंकि वो ऐसा जादूगर है प्रत्यक्ष क्रिकेट का कि उसने अपने टैलेंट तो है उस बंदे में, लेकिन उसने अपने खेल के दम पर नहीं, उसने अपनी सोच के दम पर, उसने अपनी कैप्टनसी, खेल की समझ, खेल को जानना, खेल को पहचानना, किस तरीके से फील्डिंग करनी है, किस तरीके से बॉलर्स को यूज़ करना है, मतलब उसने अपनी क्रिकेट की समझ के दम पे इंडियन क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। वो आप जानते भी हैं, इसलिए माही मतलब सीएसके मेरी फेवरेट टीम है। माही के मास्टर प्लान के बारे में चर्चा की सुमित ने। हालांकि सुमित की आंखें शायद आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही होंगी, चश्मे के पीछे से इनकी आंखों की नमी मैं देख सकता हूं। माही के कप्तानी छोड़ने की खबर ने इनको वास्तव में भाव में ला दिया था, भाव विभोर किया था आपको। बिल्कुल किया था, जिस तरीके से। और मैं ही नहीं, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा प्रत्यक्ष धोनी को लेकर कि धोनी का कोई भी नो हेटर्स, वो कहते हैं ना कि नो हेटर्स वाला बंदा केवल एक बंदा है, वो है महेंद्र सिंह धोनी, जिसके कोई भी हेटर्स हमें इंडियन क्रिकेट में शायद ही मिले। कपिल देव तारीफ कर चुके हैं, सुनील गावस्कर, जो भी लीजेंड्स हैं क्रिकेट के, जिन्होंने इंडिया में क्रिकेट को खड़ा किया है, बनाया है, वो सभी किसी ना किसी क्रिकेटर की बुराई करते हुए नजर आए। एमएस धोनी के बारे में किसी ने कभी भी कुछ भी नहीं। सुमित ने बड़ी बात कही है कि जो क्रिकेट के लेजेंड्स हैं, वेटरन्स हैं, उन्होंने कभी भी माही के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा है। लेकिन सुमित से मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आज का मैच भले फाफ डु प्लेसी और ऋतुराज गायकवाड इसकी कप्तानी या कमान संभाल रहे हों, लेकिन आज भी फैंस इसे माही वर्सेस कोहली के रूप में देखते हैं। बिल्कुल। और वो इसलिए देखते हैं क्योंकि देखो, एक तरफ तो माही की बात हुई, माही की फैन फॉलोइंग, विराट कोहली जितना पैशनेट खिलाड़ी मैंने आज तक इंडियन क्रिकेट में नहीं देखा है। जितना पैशन विराट कोहली में है, वो पैशन मैंने देखा था, मतलब उससे मिलता जुलता पैशन हम कह सकते हैं। वो एक बंदा था, खिलाड़ी था युवराज सिंह और विराट,
ये तो ऐसे क्रिकेटर रहे हैं, काफ़ी पैशनेट रहे हैं अपने गेम को लेके, अपने खेल को लेके। विराट कोहली चाहे मैदान से बाहर रहें, मैदान के अंदर रहें, सुर्खियों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं। पिछले सीजन आपने देखा होगा, वो कौन था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस प्लेयर का जिससे हॉट टॉक हुई थी कि हरकत, नवीन उल हक, बिल्कुल गॉट इट, नवीन उल हक। जैसे नवीन उल हक से हॉट टॉक हुई, गौतम गंभीर से हॉट टॉक हुई, तो इतना पैशनेट खिलाड़ी है वो, इसलिए भावनाओं में कभी कभी बह जाते हैं, इसलिए सुर्खियों में रहते हैं, और इसलिए आप कह रहे हैं कि विराट कोहली वर्सेस महेंद्र सिंह धोनी। बिल्कुल, ये भारतीय क्रिकेट के इतने बड़े दिग्गज हैं कि इनके बारे में सिर्फ फैंस कयास लगा सकते हैं, हम लोग आपस में बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपने एक दूसरे के खिलाफ इनके बीच में कंपटीशन होगा, ये एक दूसरे को शायद पसंद करते होंगे या नहीं पसंद करते होंगे, ये सिर्फ फैंस थ्योरी तक रह जाती है। वास्तव में हम लोगों ने कई बार इनकी केमिस्ट्री, एक दूसरे के लिए सम्मान ग्राउंड में देखा है। हमारे साथ साथी हमारे जुड़े हैं हिमांशु, जो कि तथ्यों तर्क पे बात करेंगे। हमारे युवा साथी हैं ये, और आइए इन्हीं से जानते हैं कि आज की टीम फॉर्मेशन क्या है, और साथ ही आईपीएल कहां से लेकर के आज कहां तक पहुंच चुका है। इनके पास कुछ रोचक तथ्य हैं, ये आपके साथ साझा करेंगे। हिमांशु, प्रत्यक्ष देखिए, जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि मैं लिखता हूँ प्रोडक्शन में, तो मैंने कल एक लाइन लिखी थी। मैं सोच रहा था एक अच्छा खासा पैकेज बनाऊंगा दर्शकों के लिए, तो मैंने लिखा था, जब आईपीएल आता है, एक ऐसा त्यौहार है कि भाई भाई जो बिछड़े हुए हैं वो आपस में एक साथ आ जाते हैं एक टीम को सपोर्ट करने, और जो बिछड़े हुए नहीं है, जो एक साथ रहते हैं, उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। कोई इंडियन टीम का फैन नहीं रहता, फिर या तो रोहितियन, विराटियन, माहियन, धोनियन सब बन जाते हैं। आईपीएल के आने के बाद जो एक नया जोश रहता है कि बच्चा बच्चा धोनी जीतेगा, माही जीतेगा, या माही विराट जीतेगा, मेरी टीम विराट की है, ये सब बढ़ जाता है। तो पूरे देश में या अपने आसपास जो माहौल होता है वो इतना शानदार होता है देखने लायक, मतलब कि लोग जो हैं वो पूरे टाइम 4 घंटे प्योर एंटरटेनमेंट है आईपीएल। और इसलिए ही आईपीएल की आज जो ब्रांड वैल्यू है वो आप सोचिए $1.4 बिलियन, और जो दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स लीग है NFL, उसकी है 16 बिलियन, उसके बाद एक बेसबॉल लीग है, उसके बाद NBA, और उसके बाद आईपीएल चौथे नंबर पर आता है। एक मैं आपको रोचक फैक्ट बताता हूँ, एक PSL हमारा पड़ोसी देश है जो पाकिस्तान, वहाँ PSL चलता है, तो वहाँ बाबर आजम जो खिलाड़ी बिके हैं, कितने में बिके आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कितने में बिके हो। हमारे यहाँ तो आम खिलाड़ी करोड़ों में ही जाते हैं, 1 करोड़ 20 लाख में बिके हैं बाबर आजम, और यहाँ पर मिचेल स्टार की वैल्यू क्या है, 25 करोड़। उनकी प्राइज मनी नहीं है 25 करोड़, आईपीएल की वैल्यू में जो आईपीएल की वैल्यू है, और आईपीएल के एक प्लेयर को जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो 25 करोड़ का है। उनकी प्राइज मनी नहीं है, उनके टॉप 10 प्लेयर, जो टॉप 10 प्लेयर बिके हैं सबसे महंगे, वो आप जोड़ लेंगे, वो 25 करोड़। तो आप सोचिए आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और मैं आईपीएल की मेमोरी बताता हूँ, जब मैं शुरू में आईपीएल देखते थे तो क्या था, पुराने टेस्ट क्रिकेटर भी आते थे, राहुल द्रविड़ खेलते थे, अनिल कुंबले खेलते थे, फिर सचिन तेंदुलकर भी आए बाद में, बहुत से बड़े प्लेयर आए। आईपीएल को आईपीएल बनाने वाला अगर कोई नाम है तो वो सुमित सर ने सही बोला, वो है धोनी और विराट, और उसके बाद रोहित शर्मा का कैप्टनसी का तड़का। इन 3 चीज़ों ने आईपीएल को आईपीएल बनाया। पहले आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू थी वो शायद उस मुकाम पर नहीं थी जो आज है। उसको बनाने वाला अगर कोई शख्स है तो वो विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, और एक टू द एक्सटेंट आप कह सकते हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने भी आईपीएल में वो जो होता है तड़का लाया, आपस में जो गहमा गहमी हुई, पहले विराट के साथ हुई, फिर एलएसडी में जब गंभीर आए तो गंभीर और विराट की हुई, नवीन उल हक वाली लड़ाई में बोले कि ये मेरा परिवार है, तो वहाँ से गहमा गहमी बढ़ी। तो जो आईपीएल में तड़का लगाया है वो तो विराट कोहली ने ही लगाया। विराट कोहली के जुनून ने, विराट कोहली के उस जज्बे ने जो आईपीएल को इस मुकाम पर पहुंचाया, और आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू और विराट कोहली का जो आरसीबी की तरफ प्यार है वो भी सबसे ज़बरदस्त है। माही अगर ऐसे प्लेयर हैं जो कहीं गए हैं तो वो पुणे में गए थे 2 साल। और इसमें मेरा एक डर ये भी है कि जैसे अभी ऋतुराज को कैप्टनसी दे दी है, लेकिन जो जडेजा के साथ हुआ था क्या फिर वो दोबारा होगा। जडेजा को कैप्टन बनाया गया था, लेकिन जडेजा मिड विकेट पे फील्डिंग कर रहा है। आप पिछले सीजन की बात कर रहे हैं? नहीं, पिछले सीजन की नहीं, मैं कर रहा हूँ 2019 या 20 सीजन की बात, जब दुबई में कोरोना के टाइम आईपीएल हुआ था, तो जडेजा को कैप्टनसी दे दी गई थी, और वही जडेजा कैप्टन थे, लेकिन कोई निर्णय उनका नहीं था। वो मिड विकेट लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर रहे हैं और धोनी मैच को चला रहे थे। 6-7 मैचों के बाद जडेजा को हटा दिया गया। उसके बाद ये रूमर भी फैले कि उनको चोट लगी है, पर सब जानते हैं कि उन्होंने आईपीएल छोड़ दिया था। यहाँ तक हद आ गई थी कि वो टीम छोड़ने की बात कर रहे थे, सीएसके जाने के बाद सीएसके को छोड़ने की बात कर रहे थे। फिर कुछ बात बनी, समझाया गया, वापस बुलाया गया। तो यही है, अब ये देखना होगा कि आईपीएल, और उसके बाद धोनी ने एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये भी है आईपीएल का कि आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को बहुत सारे सितारे भी दिए, इसलिए आईपीएल बहुत ज़रूरी भी है। मतलब इंडियन क्रिकेट को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल आईपीएल ने अदा किया है। अब मैं बीच में रोकते हुए
हिमांशु की दो बातें रखना चाहूँगा और आपसे ही मैं जानना चाहूँगा, उसके बाद आप अपनी बात रखेंगे। पहली बात, हिमांशु ने बोला कि कुछ खिलाड़ी, इन्होंने नाम लिए महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर, विराट कोहली, ऐसे ही कुछ खिलाड़ी रहे जिन्होंने आईपीएल को आईपीएल बनाया। मैं पूर्ण रूप से इससे असहमत नहीं हूँ, लेकिन असहमत तो हूँ, पहला। दूसरा, इन्होंने एक मेंशन किया बड़ा ही अच्छा कि पहले आप देखेंगे तो टेस्ट प्लेयर्स भी इसमें खेलते थे। राहुल द्रविड़ का नाम लिया इन्होंने, जिन्हें बोला जाता है कि ये खड़े हो जाते हैं और गेंद आती रहती है, जाती कभी नहीं। कुल मिलाकर के टेस्ट खिलाड़ियों को आपने आईपीएल में खेलते देखा, पहली प्रतिक्रिया मैं आपकी उसमें चाहूँगा। और दूसरी बात, जो इन्होंने बोला कि इन चंद खिलाड़ियों ने आईपीएल को आईपीएल बनाया, विदेशी खिलाड़ियों का नाम हालांकि ये मिस किए हैं। आप अपने इनपुट में ये बताएं कि टेस्ट खिलाड़ियों का आईपीएल में परफॉर्मेंस आप कैसे देखते हैं। साथ ही आप ये बताएं कि जो हमारे खिलाड़ी रहे हैं, जो कि आप जिसके बारे में इन्होंने चर्चा भी किया कि ये फला खिलाड़ी ने आईपीएल को बहुत बड़ा ब्रांड बना करके रख दिया, उनका आईपीएल में क्या योगदान रहा है या उनके अतिरिक्त? हाँ, योगदान तो रहा है। जैसे विराट, रोहित और एमएसडी का नाम इन्होंने लिया है। निश्चित तौर पर इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है इंडियन क्रिकेट में और बाहर भी, ठीक है, तो वो बात अलग है। लेकिन आईपीएल को आईपीएल क्रिकेट नहीं बनाया है, और मैं तो कह रहा हूँ फैंस ने बनाया। सबसे बड़ी बात है दर्शकों ने बनाया है आईपीएल को आईपीएल। आप देखते होंगे कि जब कोविड भी था तब भी लोग पहुँचे, उसके बाद भी पहुँचे आईपीएल देखने के लिए। अब तो भरमार है, स्टेडियम में टिकट्स नहीं मिलते हैं प्रत्यक्ष, आपको पता होगा। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो जैसा कि मैं जानता हूँ, शेन वॉर्न की मैं बात करूँगा। शेन वॉर्न एक महान स्पिनर रहे अपने टाइम के, और पहली बार वो खेले, पहली बार ही राजस्थान को उन्हें चैम्पियन बनाया। तो इसलिए कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ हर प्रेडिक्शन फेल है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई T20 प्लेयर ही सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा या टेस्ट प्लेयर ऐसा नहीं खेल सकता है। राहुल द्रविड़ खेले थे, द्रविड़ ने भी अच्छी पारियाँ खेली हैं आईपीएल में। हमने देखा है अजिंक्य रहाणे, जैसे हम टेस्ट प्लेयर कहते हैं, उन्होंने भी अच्छी पारियाँ खेली हैं। CSK से ही पिछली बार खेले थे, वो अच्छी पारियाँ खेली थी उन्होंने। तो ऐसा नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं था कि जो टेस्ट प्लेयर है उन्होंने टेस्ट प्लेयर ने नीचे लाया आईपीएल को या नहीं बनाया, पर जो मैं कह रहा हूँ कि आईपीएल जो अभी फिलहाल है उसको अगर कोई वहाँ तक ले गया तो उसमें सबसे बड़ा हाथ विराट कोहली, धोनी और रोहित शर्मा की कैप्टनसी या गंभीर का। टेस्ट प्लेयर अगर 20 साल तक भी खेलते रहते तो आईपीएल इस मुकाम पे आज नहीं होता। अगर यूएसए में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई है तो वो विराट कोहली है। आईसीसी जब अपने उसमें फोटो डालता है कि हम यूएसए में वर्ल्ड कप करा रहे हैं तो सिर्फ विराट कोहली का फोटो डालता है पूरी दुनिया में। तो आप समझिए किस कदर उनकी ब्रांड वैल्यू। अगर तो उनको यहाँ से यहाँ तक कोई ले गया, आईपीएल अगर 20 साल भी सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ खेलते रहते, नहीं जाता, उस मुकाम तक नहीं जा पाता जहाँ तक आज। यही बात। हालांकि हमारे युवा साथी के भीतर एक फ़ैन भी छुपा हुआ है, आप सबने नोटिस किया होगा इस चीज़ को। और साथ ही हालांकि इन्होंने एक तर्क भी बड़ा अच्छा सा दिया कि आईसीसी भी अपने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में विराट कोहली को चस्पा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जल्दी से आज की टीम फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। हिमांशु, टीम अभी जो 4 प्लेयर हैं, मैं सबसे पहले 4 फॉरेन प्लेयर्स की बात करूंगा जो CSK की तरफ से खेल सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान ही हमारे पास, डेरिल मिचेल और रचिन रविंद्रा, ये जो 2 प्लेयर हैं ये न्यूजीलैंड के हैं। ये पक्का आज की 11 में शामिल होंगे ही होंगे और खेलेंगे ही खेलेंगे। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर का और दीपक चार का ऑलराउंड ऑप्शन है, रविंद्र जडेजा का स्पिन बॉलिंग और मोइन अली का स्पिन बॉलिंग ऑलराउंड ऑप्शन CSK के पास है। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान लेफ्टी, जिसको बोलते हैं फिजी, बांग्लादेश के बॉलर हैं, लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलिंग डालते हैं, वो भी आज खेल सकते हैं। और तुषार देशपांडे इंडियन बॉलर है, ये बॉलिंग फॉर्मेशन हो सकती है। ऊपर से अजिंक्य रहाणे खेलेंगे, धोनी होंगे, गायकवाड़ होंगे, शिवम दुबे होंगे, रचिन रविंद्रा होंगे, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर, और डेरिल मिचेल होंगे। ये कंफर्म प्लेयर आप मानिए कि ये 11 में आज CSK की होंगे ही होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं RCB की, तो फैफ हैं, दिनेश कार्तिक हैं, उसमें महिपाल लोमरोर हैं जो खेल सकते हैं, और रजत पाटीदार जो एक बहुत ही प्रोमिसिंग प्लेयर है, अभी इंडिया के लिए इंग्लैंड सीरीज में डेब्यू भी किया, वो भी आपको खेलते नजर आएंगे ही आएंगे आज RCB। उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन, जो कि कैमरन ग्रीन एक नई एडिशन है RCB में, वो भी आज खेल सकते हैं और टीम में जगह बना सकते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और हिटिंग एबिलिटी जो है कैमरन की वो बहुत शानदार है। आपने टीम फॉर्मेशन सुनी, हमारे 2, एक युवा और एक वरिष्ठ साथी की बातें आपने साथी की बात सुनी। ये कैजुअल चिट चैट था और ये आपको और कहीं नहीं, विस्तार टीम के साथ ही मिलेगा। कल से हम खड़े होके नहीं, बैठ के करेंगे, ये शो बैठ के ही जाएगा।
दर्शकों से पूछते हैं कि आपको कौन सा रंग पसंद आता है ऐसे, या अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, कैमरा पर्सन अगर हमारे दिखा पाएँ, दर्शक बताएं कि आप कौन सा अंदाज ज़्यादा पसंद करेंगे। इसी के साथ सुमित आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताएं और आईपीएल में होने वाली घटनाक्रम कंट्रोवर्सी को इसी तरीके से अच्छे से बैठ के बाकायदगी में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके बताएं और हम सब की तरफ से